प्रणाम। आकाशवाणी उत्तराखंड के खास कार्यक्रम उत्तरायणी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष मिश्रा। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कल के लिए जल को लेकर खासे चिंतित हैं। पहाड़ों में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं। पहाड़ के मोटे अनाज कोदा, झंगोरा, कैड़ी व काले भट्ट का पोषण युक्त गढ़भोज हर थाली तक पहुंचाने में जुटे हैं। यह खास शख्सियत उत्तरकाशी जिले के बागी गांव निवासी एवं हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी के अध्यक्ष द्वारिका सेमवाल हैं, जो श्री अन्न मोटा अनाज को लेकर 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए द्वारिका सेमवाल का बीज बम अभियान बीते वर्षों पूरे प्रदेश के स्कूलों में संचालित हुआ। जल संरक्षण के लिए भी द्वारिका सेमवाल का योगदान कम नहीं है। द्वारिका ने कल के लिए जल की चिंता की। प्राकृतिक जल स्रोत रिचार्ज करने के लिए चामकोट गांव के ग्रामीणों को श्रमदान करके प्रेरित किया। इसके लिए द्वारिका सेमवाल ने खुद कुदाल उठाकर नेतृत्व किया और जलकुंड खोदे। नतीजा ये हुआ कि एक वर्ष के अंतराल में 3500 से अधिक जलकुंड ग्रामीणों ने श्रमदान से बनाए। जनपद उत्तरकाशी में आज द्वारिका सेमवाल के प्रयास का ही प्रतिफल है कि जलकुंड और चालखाल निर्माण ने एक अभियान का रूप ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जलकुंड बनाने के इस अभियान के कार्य की तस्वीर को मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया और अभियान की सराहना की। आइए द्वारिका सेमवाल से ही जानते हैं उनके प्रयासों के बारे में। देखिए, हम लोग राज्य गठन के साथ ही उत्तराखंड के परंपरागत भोजन और मोटे अनाज को जैव विविधता संरक्षण आर्थिकी का जरिया बनाने के लिए प्रयासरत हो गए थे। हम लोगों ने कैसे हमारा भोजन आम जन की थाली का हिस्सा बने, कैसे हमारा भोजन आर्थिकी का जरिया बने, उसके लिए इसको प्रमोट करना, इसको लोगों के सामने लाना, इसके फायदे लोगों के सामने लाने, उसके गुण दोष, इसके जो फायदे स्वास्थ्य के लिए है, अर्थ के लिए, धरती के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए, जमीन के लिए है, मिट्टी के लिए है, उन सबको एक साथ लोगों के सामने रखने की प्रयास किया। एक तरफ हम इसे आर्ट का हिस्सा बनाने के लिए जो मेले थौले सरकारी बैठकों प्रशिक्षणों में से परोस रहे थे और परोसने की पैरवी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ स्कूल और इंटेलेक्चुअल वर्ग हम जिसे कहते हैं, जो डिसीजन मेकर, जो समाज में एक माहौल बनाने का काम करते हैं और खासकर स्कूली बच्चे उसमें शामिल है, तो उनको ये समझाने की कोशिश की कि जो ये हमारे मोटे अनाज है, इससे जब हम खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही होगा, इसके साथ ही जो हमारे दवाइयों पर पैसा जाता है वो कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई का हिस्सा बनेगा। अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी जीवन शैली यापन करने के लिए वो पैसा जो हमारे अस्पतालों में जाता है वो हमारा यहाँ पर डाइवर्ट होगा। और इसके साथ ही पशुपालन को लेकर के जो है, ये हमारा जो मोटे अनाज है, पशुपालन के लिए अच्छा इससे चारा मिलता है। पानी के संरक्षण को लेकर के, मिट्टी को संरक्षण के लेकर के, मिट्टी जो सॉइल इरोजन हो रहा है उसको रोकने के लिए, तो एक इसके जो बहुआयामी गुण है, अच्छे गुण है, वो सब लोगों के सामने लाने की कोशिश की और धीरे धीरे लोगों ने समझा। एक तरफ लोगों ने इसे अपने थाली का हिस्सा बनाना शुरू किया। पहली बार हम लोग जो मेले थौलों में इसकी स्टॉल लगा रहे थे, तो लोग एक हंसने वाला माहौल भी था कि कैसे आप लोग पिज्जा और बर्गर के जमाने अब घेंजा और चौसा कापला की बात कर रहे हो। लेकिन धीरे 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 कुनबा बढ़ता गया। पहली बार हम लोगों ने अकेले स्टॉल लगाई, तो उसके बाद 3-4 साल बाद कई लोग और तैयार स्टॉल लगाने के लिए तैयार हो गए। पहले जब स्टॉल लगाने के लिए पैसा पड़ता था, तो बाद में ऐसा माहौल बना कि फ्री में ही स्थान मिलने लगा और वो ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आज हमने ये माहौल क्रिएट किया है कि हमारा भोजन, उत्तराखंड का भोजन, गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार का संयुक्त भोजन, इसे लाने का हम लोगों ने प्रयास किया। इसके साथ ही इसको मिड डे मील में जोड़ने की भी मजबूत और दमदार पैरवी की गई। वर्ष 2022 में उत्तराखंड सरकार ने इसे मिड डे मील में भी शामिल किया। तो इसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार और डॉक्टर धन सिंह रावत जी, माननीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस पहल को स्वीकारा। पुलिस की कैंटीनों में इसे शामिल किया गया है और इसके लिए वर्ष 2021 में जैसे ही हम कोविड के बाद, कोविड से बाहर निकले, तो हमने फिर एक कोशिश की कि जो इम्यूनिटी शब्द निकला था, बड़ा उछला था, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए हमारे लिए स्थानीय भोजन और गढ़भोज से बेहतर और कोई विकल्प नहीं था। तो फिर स्कूलों के
प्रार्थना सभा में इसे शामिल करवाना, 11वीं 9वीं की जो प्रयोगात्मक कक्षाएं हैं गृह विज्ञान की, उसके प्रैक्टिकल में इसे शामिल करवाना और वर्ष भर पूरे राज्य भर में स्कूल, पंचायत, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हर कहीं ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जिंदा रहना है तो हमें मोटे अनाजों को से बने हुए गठभोज को अपने थाली का हिस्सा बनाना है। तो वर्ष 2021 इसके लिए सबसे बेहतर और सफल वर्ष रहा और यही वर्ष 2021 गठभोज वर्ष की देन है कि वर्ष 2023 को आज हम और पूरी दुनिया मिलेट्स ईयर के रूप में इस वर्ष को मना रही है। तो इसकी शुरुआत वर्ष 2020-21 से ही की गई थी। हम लोगों ने एक प्रयास और किया कि कैसे जो अपना हमारा उत्तराखंड का भोजन है गठभोज, ये आने वाले समय में पूरी दुनिया के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, पूरी दुनिया के मिट्टी, हवा, पानी को स्वस्थ रखने की पैरवी करने वाला आंदोलन बनेगा। उसके लिए हमने वर्ष 2022 को गठभोज दिवस मनाने की भी बात की और गठभोज दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 7 अक्टूबर का महीना ऐसा है जब हमारा पारंपरिक भोजन, हमारी फसलें खेत से कोठार भकार की तरफ आती है। 7 अक्टूबर हमें इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि 7 अक्टूबर को जो लंबे समय से हम लोग पैरवी कर रहे थे कि मिड डे मील में अपने भोजन को हमें शामिल किया जाए, इसको सप्ताह के एक दिन वो भी शामिल किया था, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और गठभोज दिवस के पीछे हमारी यही मंशा है कि पूरी दुनिया को स्वस्थ रखने का ये अभियान सब में चर्चा परिचर्चा हो और इसके साथ ही हम उन सब अपने पूर्वजों को, अपने उन किसानों को जिन्होंने के बीज को संभाल के रखा, इसकी खेती को संभाल के रखा और विरासत में हमें समृद्ध कृषि ज्ञान पद्धति दी है, इसके लिए गठभोज दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई। और वर्ष 2023 में ऑल ओवर इंडिया के अलावा दुनिया के 4-5 देशों में भी गठभोज दिवस मनाया गया। इसके साथ ही हमने मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़े संघर्ष को कम करने के लिए बीज बम अभियान शुरू किया है। बीज बम अभियान मिट्टी, कंपोस्ट और उपलब्ध हो तो बालू को मिला करके एक गोला बनाया जाता है, उसमें 2 बीज डाले जाते हैं जिसको कि 4 दिन तक छांव में सुखाने के बाद कहीं भी आप जंगल में डाल सकते हो और उससे जो भी उगेगा उसे जंगली जानवर खाएगा। आज क्या है कि हम दोष दे रहे हैं जंगली जानवरों पर कि जंगली जानवर हमारे खेतों में आ गए, हमारे घर पर आ गए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम दोषी है। पहले नंबर के दोषी अगर कोई है तो वो हम है, क्योंकि हमने जंगलों में जा कर के हमने वनाग्नि हमारी देन है, वनों का कटान हमारी देन है, हमारी सड़कें, हमारे बागीचे, हर किसी तरीके से जो है हमने जो है वन्य जीवों का जो बसेरा था, हैबिटाट था, उसको हमने ध्वस्त किया और आज फिर हम उन्हीं पर दोष देते हैं कि जंगली जानवर हमें परेशान कर रहा है, हमारी खेती को, हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को उठा करके ले जा रहा है। और आए दिन उत्तराखंड में हर महीने एक ना एक घटना ऐसी आती है कि जिसमें या तो बच्चे को बाघ उठा ले जाता है या तो महिला को बच्चे बाघ उठा ले जाता है, या तो हम तो गांव, अब शहर भी सुरक्षित नहीं। देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश जैसे शहरों में दिन भर जो है सड़कों के किनारे जो है बाघ घूम रहा है। तो बाघ का शहरों के नज़दीक आने का यही कारण है कि जो शाकाहारी पशु थे, छोटे पशु थे, वो समाप्त हो गए और मांसाहारी पशु फिर हमारे घर खलियान तक पहुंच गया है और वो आज कहीं ना कहीं हमें और हमारे बच्चों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसके लिए हम सबको और हमारा ये प्रयास है कि बीज बम जो सरल एवं सस्ती तकनीकी है कि आप जो भी फल खाते हो उसके बीज संभाल के रखिए और जैसी बुआई का समय आता है गोला बनाइए और कहीं भी आप उसे डाल दीजिए, जो भी उगेगा उससे जंगली जानवर खाएगा। और यही एक तरीका है जो मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़े संघर्ष को कम कर सकता है। अदरवाइज दुनिया में अभी तक कोई ऐसा तरीका, कोई तकनीकी नहीं है जो मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष को कम कर दे, क्योंकि ये पेट की आग की बात है। जैसे ही जो है भोजन की पेट की आग की बात आती है तो आदिम हो या जानवर हो, कोई किसी भी तरीके के बैरियर हो, उसको तोड़ करके, उसके फांद करके जो है वो अपने भोजन तक पहुंचेगा ही। इसके लिए हर वर्ष 9 जुलाई से 15 जुलाई तक पूरे राज्य भर में और पूरे देश भर में, और पूरे देश के 18 राज्य इसमें अभी तक शामिल हुए हैं। 9 जुलाई से 15 जुलाई तक जो है जगह जगह बीज बम डाले जाते हैं। वन विभाग उत्तराखंड कई जगह से हेली से, ड्रोन से बीज बम डाल रहा है और कई सारे इनोवेशन लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे पंचायत, स्कूल, ये सारे जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में जुड़ेंगे। और मैं आप सभी श्रोताओं से
अनुरोध करूँगा कि आप जो फल सब्जी खाते उसका बीज संभालिए, उसे डस्टबिन में मत डालिए और जैसे ही समय आता है उसको गोला बनाइए और जंगल में डाल दीजिए। यकीन मानिए आप कि जो बीज धरती माता की गोद में जाता है वो पनप करके पौधा बन करके उभर करके आता है। और एक गढ़वाली कहावत है कि सच्चा बीज होगा तो पत्थर के ऊपर उग करके आएगा। और इसके कई सारे उदाहरण, हमारी गंगा घाटी में जाइए और किसी भी घाटी में आप जाइए, पत्थरों के ऊपर बड़े बड़े देवदार के वृक्ष उगे होंगे। तो ये सारे उसके उदाहरण हैं। आज के खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे द्वारिका सेमवाल जी के प्रयासों को, जिसमें हमारे साथ थे द्वारिका सेमवाल जी और मुख्य विकास अधिकारी जय किशन जी। उत्तरकाशी की नई जानकारी के साथ जल्द आपके बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आशीष मिश्रा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।